नमस्कार विद्यार्थी मित्र, विवेकानंद हिंदी हाई स्कूल। हमने अगले वीडियो में कक्षा 11 चैप्टर 12 किंतु कुटिलता, उसमें हमने पहले पैराग्राफ तक देखा था। अब अगले पैराग्राफ पे देखते हैं। अस्या अभियोगस्य भाग्यनिर्णय अद्य आसीतः। हमने अगले वीडियो में देखा था और पहले पैराग्राफ तक देखा था कि कवि के जीवन में जो किंतु शब्द की विचित्र परिस्थितियां उत्पन्न करता है और उनके साथ साथ जो 3 घटनाएं घटी हैं वो यहाँ पे उन्होंने प्रस्तुत की है। तो हमने पहली घटना में देखा था कि राज्य तरफ से जो उनको भूमि यानी कि ज़मीन मिली थी, उनका दावा यानी कि जो न्यायालय में चल रहा था उसमें वो जो भूमि थी यानी कि वो ज़मीन थी अब उनके ही हक में थी। लेकिन क्या होता है, अस्या अभियोगस्य भाग्य निर्णय अद्य आसीत, इस दावा का निर्णय आज होने वाला था। न्यायाधीश निर्णयम अकथयत, न्यायाधीश यानी कि न्यायाधीश निर्णय अकथयत यानी कि बोलने वाले थे। न्यायाधीश अब निर्णय कहने वाले थे। वयम पश्यामः अतः अभियोक्तु पश्यदावश्यकानि सर्वाण्येव प्रमाणान्यत्र प्रस्तुतानि सन्ति। वो क्या कहने लगे, वयम यानी कि मैंने, पश्याम यानी कि देखा, अभियुक्तों यानी कि दावा की जो दावा हुआ था उसमें जो पश्चात आवश्यक यानी कि जो साक्षियों की जुबानी भी थी, जो प्रमाण पत्र थे, वो सब प्रमाण पत्र यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं। यानी कि मैंने देखा है कि वादी की ओर से जरूरी सब प्रमाण पत्र आए हुए हैं। अभियुक्तों यानी कि अभि यानी वादी यानी कि जिसने दावा रखा है वो, यानी वादी की ओर से जरूरी सब प्रमाण पत्र आए हैं। राज्य की ओर से भी मिली जमीन के प्रमाण पत्र भी है। सर्वाण्येव प्रमाण पत्र प्रस्तुतानि सन्ति, और सर्व प्रमाण पत्र यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं। राज्यतः लब्धायां भूमे दानपत्रमपि उपस्थापितम् अस्ति। राज्यतः लब्धायां भूमि यानी कि राज्य की ओर से न्यायालय ने देखा है कि दानपत्रमपि उपस्थापितम् अस्ति, यानी कि राज्यतः लब्धा यानी कि राज्य की ओर से भी जमीन के जो दान पत्र मपि उपस्थापित यानी कि जो प्रमाण पत्र उपस्थित करने थे वो भी उपस्थापितम वो भी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं यानी कि लाए हैं। न्यायालयेन परिज्ञातम यत भूमिरयम अभियोक्तु अधिकारम भुक्ता। हम पूरे पैराग्राफ का अनुवाद फिर से देखते हैं कि न्यायाधीश निर्णयम अकथय, न्यायाधीश कहने लगे कि वादी की ओर से जरूरी सब प्रमाण पत्र आए हैं। राज्य की ओर से राज्यतः लब्धायां भूमि, राज्य की ओर से मिलने वाली भूमि यानी कि जमीन, दान पत्रम भी या कि जमीन के प्रमाण पत्र भी उपस्थापितम अस्ति उपस्थित किए हैं। न्यायालयेन परिज्ञातम यत भूमिरयत्वम् अभियोक्तम अधिकारभुक्ता अस्ति, वादी के अधिकार से यानी कि न्यायालय परिज्ञातम, न्यायालय में भी एक ज्ञात हो चुका था कि वादी के अधिकार से ये जमीन भोगने लायक है। हम निश्चितम अभवत, मैं निश्चित हो गया। परः न्यायाधीश अग्रे वदतः, अग्रे यानी कि आगे, अवदत यानी कि बोलना, लेकिन न्यायाधीश आगे कहने लगे, किंतु राजस्व विभागस्य अधिकारी एतद्विरोधे एकत्र पत्रं प्रेषितवानिस्तम्। यानी कि क्या कहने लगे, किंतु अब देखो यहाँ पे सब कुछ जो प्रमाण पत्र, जो साक्षियों की जुबानी, वो सब कुछ कवि के साथ में था, लेकिन अब न्यायालय में न्यायाधीश सब कहते हैं कि
ये जो जमीन है वो वादी के अधिकार में भोगने लायक है। हमने अगले पैराग्राफ तक वह देखा, लेकिन न्यायाधीश फिर आगे क्या कहते हैं, किंतु। अब देखो एक किंतु शब्द की कुटिलता। किंतु राजस्व विभागस्य अधिकारी इत्र विरोधे, किंतु राज्य विभाग के अधिकार ने इसके इत्र विरोधे यानी कि इसके विरोध में एकम पत्रम एक पत्र प्रेषितवानी यानी कि प्रस्तुत किया है। तदुपरि लक्ष्यदानम आवश्यकम मन्यामहे, उसके ऊपर तदुपरि यानी कि उसके ऊपर लक्ष्यदानम आवश्यकम मन्यामहे, उसके ऊपर ध्यान देना भी जरूरी है। अतः संप्रति न्याय स्थगित, इसीलिए इस न्याय को मैं यहाँ पे स्थगित करता हूँ। अब आगे के पैराग्राफ में देखते हैं। एकदा अनेक वर्षाणां परिश्रमेण रचितं सद्यः प्रकाशितं मदीयं पुस्तकमेकम् आदाय अहम् एकस्य साहित्यमर्मज्ञस्य नेतु समीप गच्छम। अब देखो दूसरी घटना। एकदा अनेक वर्षाणाम यानी कि अनेक वर्षों की, परिश्रम यानी कि मेहनत, रचितम यानी कि रचना की, सद्य यानी कि जो की है वो, आज, प्रकाशितम प्रकाशित करने, मदीयम मदीयम यानी कि मेरे, पुस्तक में, आदायम अहम यानी कि जो आदान करने के लिए, एकम साहित्य मर्मज्ञ, साहित्य मर्म नश्यम यानी कि साहित्य का मर्म जानने वाले, नेतु यानी कि नेता, यानी कि हम कहे गुजराती में कहते हैं तो विद्वान, यानी कि साहित्य का मर्म जानने वाले विद्वान, समीप गच्छम, समीप यानी कि जाना, गच्छम यानी कि जाना। तो देखो अनुवाद। एक बार अनेक वर्षों की मेहनत से प्रकाशित किया हुआ पुस्तक लेकर अहम यानी कि मैं साहित्य का मर्म जानने वाले नेता के पास गया। अस्य पुस्तकस्य विषय, अस्य यानी कि मेरे, पुस्तकस्य यानी कि पुस्तक, विषय यानी कि विषय, तस्य प्रस्तुति यानी पुस्तक की प्रस्तुति, मुद्रण षष्टम, मुद्रण षष्टम यानी कि जो हम पुस्तक प्रकाशित करते हैं तब उसमें किया हुआ छाप काम, टाइप काम, जो भी कुछ करते वो सब काम बहुत अच्छा था। चित्र योजनम यानी कि उसमें लिए हुए चित्र भी, सर्वमपि सुंदरमासीम, सर्व सुंदर यानी कि सब कुछ अच्छा था। इस पुस्तक की प्रस्तुति, छापकाम की सुंदरता और चित्र का आयोजन भी बहुत सुंदर था। नेतु महोदया पुस्तकमिदं अवश्यं रुचिकरं भविष्यति में दृढ़ श्रद्धा। नेतृ महोदय यानी कि नेता महोदय को मेरा ये पुस्तक अवश्य पसंद आएगा, ऐसा मुझे दृढ़ विश्वास था। तेना ही निश्चितम आसम, इस बात से मैं पूरा निश्चिंत था। अहम उत्साहम नेतृ महोदय गृहम अप्रत्यगच्छम। देखो अब कवि इतने उत्साह के साथ अपनी पुस्तक लेकर वो महोदय यानी कि नेता के घर जाते हैं। मैं उत्साह के साथ नेता महाशय की भवन की ओर गया। क्षणाद्रयांतरम एव नेतृ महोदय साक्षात्कारम सज्जातः, यानी 2 मिनट, क्षणम यानी कि 2 मिनट जैसा समय बीतने के बाद उन नेता महोदय से मुलाकात हुई। साक्षात्कार हुआ यानी कि देखने को मिले, मुलाकात हुई। महानेतृ महोदय करकमलम पुस्तक समर्पितम, मयाम यानी कि मैंने, नेतृ महोदय यानी कि नेता महोदय के हाथ में, कर कमलम यानी कि उनके कमल जैसे हाथ में, पुस्तक समर्पितम मैंने पुस्तक समर्पित किया। पुस्तकम दृष्टवा नेतु महोदय प्रसन्न जातः, पुस्तक को देखकर नेता महोदय प्रसन्न जातः यानी कि हुए। अवोचत च पुस्तकम ते वस्तुतः एव अद्भुतम निर्मितम अस्ति। पुस्तक देखकर, अवोचन च पुस्तकम, दृष्टवाम यानी कि देखना, नेता महोदय प्रसन्न होते हैं पुस्तक को देखकर। फिर क्या कहते हैं, नेता अवोचतम यानी कि बोलते हैं, कहते हैं, च पुस्तकम ते वस्तुतम
कहते हैं कि तुम्हारा पुस्तक अद्भुत है, बड़े दिनों के बाद निर्मितम अस्ति, यानी कि तुम्हारा पुस्तक बहुत अद्भुत निर्माण किया हुआ है। बहुकालांतरम एतादृशम पुस्तकम पश्यामि, क्या कहते हैं कि तुमने जो पुस्तक का काम किया है वो बहुत ही अद्भुत है और मैंने बहुकालांतरम, काल यानी कि समय, बहु यानी कि बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा समय के बाद मैंने पश्यामि यानी कि मैंने ऐसा पुस्तक देखा है। तदनंतरम सद्यैव किंतु, यार अब देखो यहाँ भी, अब इस घटना में भी क्या होता है कि उसके बाद तदंतरम यानी कि थोड़े समय बीत जाने के बाद सद्य एवं वो कहने लगे किंतु। किंतु अब देखो ये किंतु शब्द तीसरी इस घटना में क्या करता है, मत्स्य सम्मतो पुस्तकमिदं संस्कृतेन विलिख्ययति हिंदी भाषायां लिखितं स्यात् तर्हि सम्यकं भवेत्। किंतु ये पुस्तक मत्स्यमस्तो पुस्तकमिदं, इतना अच्छा पुस्तक संस्कृतेन विलिखितं, संस्कृत में न लिखकर यदि हिंदी भाषायां लिखितं, यदि हिंदी भाषा में लिखा होता, स्यात् तर्हि सम्यकं भवेत्, लिखा होता तो बहुत ही अच्छा होता। देखो अब पुस्तक भी पसंद आ गई थी, सब कुछ क्लियर था, लेकिन अब क्या होता है, कहते हैं कि ये पुस्तक संस्कृत में ना लिखकर हिंदी में लिखा होता तो बहुत ही अच्छा होता, बहुत ही अच्छा सुंदर बनता। इत्यवोचतम, ऐसा कहने लगे। गृहं प्रतिनिवर्तम मानः अहम समस्तपि राजमार्गे किंतु कृतायाः मर्मवेदकः शिक्षाया उपरि चिंतामग्नः कर्णम अमर्दयम्। अब देखो ऐसा सुनने के बाद कवि के मन में क्या होता है, गृहे प्रतिनिवृत्तम यानी कि घर वापस आते समय, समस्तेपि राजमार्गे यानी कि पूरे मार्ग पर, किंतु शब्द से चिंतित होकर, राजमार्गे किंतु कृतायाम मर्मवेदक शिक्षायाम, किंतु शब्द से चिंतित होकर शिक्षा से चिंतित, किंतु कृतया मर्मवेदक शिक्षायाम, इन किंतु शब्द से चिंतित शिक्षा से शिक्षायाम उपरि चिंता मग्न कर्णम अभ्रेद, यानी एक किंतु शब्द को सुनकर पूरा शिक्षा, इस किंतु शब्द से शिक्षित होकर, यानी किंतु शब्द की शिक्षा यानी कि किंतु शब्द से जो शिक्षा मिली थी उनको, उस बात से चिंतित होकर वो कर्णम अमर, कर्णम यानी कि कान, यानी कि कान को हिलाते हुए, अनेन किंतु या मह्यं या शिक्षा दत्तातां यदि अहम अनुसरामि तर्हि कदाचिदमें संस्कृत भाषया पुस्तकलेखनं कर्तुं न पारयामि। कान हिलाते हुए, चिंतित होते हुए, इस किंतु शब्द से उनको जो शिक्षा मिली थी, तो कहते हैं इस किंतु शब्द से मिली हुई शिक्षा से चिंतित होकर कान हिलाते हुए, इस किंतु शब्द ने मह्यम यानी कि मुझे जो शिक्षा दी है, मैं कभी संस्कृत में पुस्तक लेखन कार्य करने का विचार, संस्कृत भाषा पुस्तक लेखनम कर्तुं न पारयामि, यानी कि इस जो ये शिक्षा मिली वो मुझे पहले मिली होती तो मैं कभी भी इस संस्कृत में पुस्तक लिखने का विचार करता नहीं। तो विद्यार्थी मित्रों, अब आगे के वीडियो में वो अगला पैराग्राफ हम देखते हैं। तब तक अस्तु।